ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 15 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर अपने मित्र की राशि को छोड़कर अपने पुत्र की राशि, लेकिन अपने शत्रु की राशि यानी कि शनि महाराज की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो कोई ग्रह अपनी शत्रु की राशि में जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ी सी उनकी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब भी सूर्य मकर में आते हैं, मकरस्थ होते हैं, वहाँ से सूर्य को आयान बल प्राप्त होता है, यानी कि उनको वो हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण के हो गया, उत्तरायण लग गया। उत्तरायण आप सुन रहे होंगे आजकल कि उत्तरायण स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे उत्तरायण के महोत्सव भी बनेंगे कई जगह पर। तो यहाँ पर सूर्य को आयान बल प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य बली होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अभी भी देखेंगे कई जगह पर गाँव आदि में या आपके घर के बड़े लोग अभी भी यही कहते हैं कि हाँ, जो शुभ कार्य है वो उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में है तभी कर लेने हैं। अभी भी कई जगह पे ये फॉलो होता है। जो नई जनरेशन उनको ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो गांव आदि के लोग हैं, अभी भी कई जगह पर उत्तरायण को बहुत महत्व दिया जाता है। जो ये पीरियड होता है जब तक सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन तक नहीं जाते, यानी कि उत्तरायण के फेज में होते हैं, उसको बहुत शुभ माना जाता है। और इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं और इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का एक अच्छा सफ़र स्टार्ट होता है। कई लोगों को नहीं पता कि क्यों मकर संक्रांति कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ से इसीलिए इस दिन को इतनी शुभता मिलती है, इतना महत्व दिया जाता है। दान पुण्य का दिन होता है। आप देखें कई जगह पर लोग दान पुण्य कर रहे होंगे, महोत्सव बन रहे होंगे, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ से सूर्य का एक शुभ समय, एक शुभ गोचर, एक शुभ प्रभाव स्टार्ट होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सूर्य प्रकाश के कारक है, प्रताप, गुडविल, नाम, शोहरत, अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल, इन सब के कारक है, कई चीज़ों के कारक है। तो उनका गोचर हमेशा ही बहुत अलग प्रकार के प्रभाव लाता है, अलग प्रभाव के रिजल्ट देता है। और सूर्य की निरंतरता भी है, क्योंकि सूर्य बहुत स्टेबल ग्रह है। सूर्य ही एकमात्र ग्रह है जिनकी स्पीड नियंत्रित रहती है और एक ही टाइम पर उनका राशि परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 15 जनवरी को वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अगले वर्ष भी कहीं ना कहीं 15 जनवरी को वापस आपके मकर में आएंगे। उसके अगले बार भी 2026 में भी पुनः 15 जनवरी को ही वो आपके दूसरे भाव में यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे। तो निरंतरता भी देते हैं, इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा प्रभाव इस परिवर्तन का हो सकता है आपके जीवन में, यही सब हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न राशि से देखते हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत सटीकता के साथ प्राप्त होंगे। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। सर्वप्रथम तो ये देखना पड़ता है कि सूर्य किस भाव में आ रहे हैं, वहां के रिजल्ट कैसे देंगे आपको। तो सूर्य आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। हर शास्त्र इस बात से सहमत रखता है कि सूर्य का दूसरे भाव में आना धन प्राप्ति के योग बनाता है, यानी कि धन प्राप्ति आपको होगी। ये कुटुंब स्थान है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपके अंदर धन प्राप्ति को लेकर या उसके आइडियाज़ को लेकर एक क्रिएटिविटी आएगी, यानी कि पैसे कैसे कमाना है ये आपको पता चलेगा। व्यक्ति के पास सरकार से धन आता है, तो जो लोग सरकार से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का मौका है। हो सकता है कोई एरियर में पैसा रुका हुआ था वो प्राप्त हो जाए, कुछ इंक्रीमेंट है, कोई डीए है या कुछ भी। अगर आप सरकारी कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपकी वृद्धि हो सकती है। और वैसे भी सरकार से आपको लाभ हो सकता है। कोई आपका केस चल रहा था गवर्नमेंट के साथ, कोई पैसा आपका सरकारी कार्य में रुका हुआ था, तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, दूसरा भाव धन का है, तो जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक है, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और अगर आप बिजनेस करते हैं और आप सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर आदि करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, यानी कि सरकार से लाभ, यहाँ पर धन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जब दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति को राजदंड मिलता है, या फिर राजदंड के कारण धन की हानि होती है। अब आज के टाइम में इसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा
कि किसी सरकारी कार्य के कारण आपको कोई जुर्माना देना पड़ सकता है। हो सकता है आप व्हीकल चलाते हैं, आपका चालान कट जाए। आजकल तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने कोई खड़ा हो तभी चालान कटे, सीधा आपके घर पे आता है, तो वो यहाँ पे संभावना बन जाती है। इसके साथ ही टैक्सेस के इशू हो सकता है, आप बिजनेस करते हैं तो कोई टैक्स का इशू, जीएसटी का इशू, कई प्रकार के टैक्सेस होते हैं, उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए, या वैसे भी सरकार से कोई बाधा, सरकार से कोई या सरकारी कार्यों पर आपको अचानक से कोई खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के प्रभाव आपको सूर्य देते हुए दिख रहे हैं। तो धन प्राप्ति तो होगी, अर्थ त्रिकोण भी है, जैसा मैंने कहा करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्या होता है, कुटुंब स्थान है। देखिए सूर्य कभी कभी किसी चीज़ के जो सौम्य तत्व है या जीव तत्व है उनको प्रभावित नेगेटिव वे में करता है। तो सूर्य का दूसरे घर में आना यानी कि कुटुंब में प्रॉब्लम होगी, घर के सदस्यों के साथ शास्त्र कहते हैं वैमनस्य होगा, यानी कि आपका लड़ाई झगड़ा होगा। आप देखेंगे कि ये 1 महीना है, इसमें आपका पैसा बढ़ सकता है, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशंस भी हो सकती हैं, लेकिन घर के सदस्यों के साथ बहुत बहस होगी। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर मे भी आपकी वाणी में एक अथॉरिटी रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है। लेकिन जिस प्रकार से हम करियर में या बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं, वैसे पर्सनल लाइफ में नहीं रह सकते। आप भले ही किसी कंपनी के सीईओ हो, आप भले ही बहुत बड़ा बिजनेस रन करते हो, जब आप घर में लौट कर आते हैं तो आप उस घर के एक सदस्य हैं। आप जैसा आचरण वहाँ करते हैं अधिकतम आप घर में नहीं कर सकते। इसीलिए ये सूर्य दूसरे भाव के आपको प्रोफेशनल लाइफ में अथॉरिटी देंगे, वाणी के द्वारा कुछ अच्छा प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये घर में कलह कलेश की वजह बन सकती है। तो अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इतनी शत्रुता बढ़ जाए वाणी के कारण कि संबंधों पर बात आ सकती है। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि करियर वाइज तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आपको कई प्रकार की देखने को मिल सकती है। सूर्य का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं पढ़ाई में बाधा लाता है। अब ये ऐसा नहीं कि हर बच्चे की पढ़ाई में बाधा आएगा, स्पेशली जो 10th या 12th से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, यानी कि आपकी विद्या प्राप्ति में कोई बाधाएं आ सकती हैं। तो जो छोटे स्टूडेंट्स हैं यानी कि 12th से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सूर्य का यहाँ पे आना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दे सकता है। इसके साथ ही क्योंकि दूसरा भाव करियर से संबंध रखता है, तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ थोड़े ईगो क्लैशेस हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि सूर्य का दूसरे भाव में आना संतान प्राप्ति में भी बाधाएं लाता है। अब इसका कारण एक ही हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव बीज स्थान होता है। तो जो लोग कंसीविंग का ट्राई कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए आ सकती है। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर जैसे मैंने कहा भौतिक सुखों में बहुत वृद्धि आपकी कर सकते हैं। सूर्य के स्वामित्व की बात भी करते हैं। सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्येश है। अपने आप में कितना स्पष्ट है, भाग्येश है और ये लक्ष्मी स्थान भी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी आपके धन स्थान में है, यानी कि लक्ष्मी बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा, आपके घर के सदस्य पैसा ज़्यादा कमाएंगे, आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। जो सूर्य का गोचर है आपके लक्ष्मी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है, अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि ये जो सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है वो वहाँ से छठे घर में बैठे हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि आपके अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से जहाँ पे काम करते हैं, अचानक से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे विडंबना है, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि यहाँ पे आपके प्रमोशन के भी बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो बहुत चीज़ें आपके जो इमीडिएट बॉस है उनके हाथ में आ जाती है। आप भले कितना अच्छा काम करें, लेकिन अगर जो आपके ऊपर व्यक्ति काम कर रहा है अगर उससे आपके संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने ही आपकी बनानी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। स्पेशली अगर आपकी कंपनी में यहाँ पर वो अप्रेजल वाला टाइम, वो आगे बढ़ने वाला टाइम आने वाला है, तो थोड़ा सा उनसे संबंध बनाकर बचाकर रखिएगा, क्योंकि उनके कारण यहाँ पर आपकी प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अदरवाइज क्योंकि ये भाग्येश है सूर्य और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो धन तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन संपदा बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये धर्म का स्थान है, उसके स्वामी है, और ये कुटुंब स्थान है। हो सकता है आने वाले 1 महीने में आप अपने घर में कोई बड़ा
धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक महोत्सव, कुछ धर्म से संबंधित कार्य या पूजा पाठ भी कराएं, और अगर कराना चाह रहे थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। सूर्य अपने से सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे पूर्णिमा कब बनती है, जब चंद्रमा गोचर में सूर्य से सप्तम में होंगे, कभी भी देख लीजिएगा। तो क्योंकि तब सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, उस जगह पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, तभी पूर्णिमा बनती है। तो यहाँ पे अष्टम भाव आपका सबसे प्रकाशित है। अष्टम भाव यानी कि आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या विल्स या वसीयत आदि, तो उससे उससे संबंधित कार्य अटक रहा था, वहाँ पे आपको पूर्णता प्राप्त हो सकती है। दूसरा ये स्थान है धन स्थान, और ये है आकस्मिक, यानी कि अचानक से जो धन प्राप्त होता है। दूसरा ये भी पनफरा स्थान है और ये भी पनफरा स्थान है। 2, 5, 8 2, 5, 8 और 11, ये नहीं होता, 8 और 11, तो ये पनफरा स्थान है, यानी कि जहाँ से अचानक से पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पे अचानक से पैसा प्राप्त आपको हो सकता है, और योग क्योंकि 8वां जो स्थान है ये 10वें से 11वां है, तो हो सकता है अचानक से करियर में आगे बढ़ने की या प्रमोशन की या सैलरी इंक्रीज के आपके योग बन सकते हैं। और वैसे भी किसी हिडन सोर्स से इनकम आ सकता है, किसी एक्स्ट्रा सोर्स से इनकम आ सकता है। 8वां स्थान ज्ञान का भी होता है, तो कुछ ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ ऐसी विद्या, या विद्या तो एक दिन में नहीं आती या एक दिन में नहीं समझ पाता व्यक्ति, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है, कोई ऐसा सूत्र आपको कोई दे सकता है जो आपके जीवन में काम आएगा। अगर आप ऑकल्ट आदि में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन सब में अगर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे उन चीज़ों की नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि आपको अपने बॉसेस से संबंध थोड़े बचा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि केतु अभी 10वें भाव में और उनका प्रभाव रहेगा सूर्य पर। तो ये क्या हुआ, ये दोनों अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो गए। तो हो सकता है यहाँ पर जिनकी जॉब चली गई थी रिसेंटली, पिछले साल में जो अंत में जो राशि परिवर्तन हुए थे, या फिर जब बुध वक्री हुए थे, तो कुछ लोगों के जॉब में प्रॉब्लम आई होगी, तो वो जॉब पुनः स्थिर हो सकती है, जॉब वापस आ सकती है। प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे आपके बन सकते हैं। इसलिए हाँ, यहाँ पे प्रमोशन हुआ तो शायद आपको आपका काम बहुत बदल दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना है, सब कुछ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन एकदम एंड में या 15 तारीख के आसपास या 1 महीने में आपकी बॉसेस से कोई झड़प हुई, कोई आर्गुमेंट हुआ, और उसके बाद उसका प्रभाव आपके प्रमोशन पर पड़ जाएगा। तो इस चीज़ से आपको सबसे संभल कर रहना है। अब रोग की बात करते हैं। दूसरे घर के सूर्य व्यक्ति को थोड़ा रोगी बनाते हैं। सबसे पहले नेत्र रोग देंगे आपको, तो अगर ऑलरेडी कोई नेत्र की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इनडाइजेशन बहुत होगी, और इसके साथ ही आपको गले के रोग और साथ में हार्मोनल इश्यूज, ये ज़्यादा तंग करेंगे। तो ओवरऑल तो ठीक है, जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने बताया उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में सूर्य है, तो हो सकता है एक दूसरे की फैमिली किसी बात को लेकर इन्वॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कोशिश करना है कि अपने इन लॉज के बारे में, यानी कि अपने पति या पत्नी के जो परिवारजन है उनके बारे में कुछ भी छीटाकशी नहीं करनी, मजाक में भी मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना है कि इन लॉज के कारण प्रॉब्लम होगी और पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ जाएगी। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए फिर भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल कहूँगा, जैसे जो थोड़े बड़े स्टूडेंट्स यानी कि कॉलेज आदि में है, उनको यहाँ पर अपनी स्ट्रीम चुनने में या एक क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। ओवरऑल अच्छी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। उपाय के स्वरूप में बेसन की कोई भी मिठाई और खीर, इसका आपको महादेव को भोग लगाना है, और गुड़ का भी भोग लगाना है, और शिव चालीसा और सूर्य चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।